नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे पर लगाई गई रोक को आगे बढ़ा दिया। दोपहर 3:30 बजे इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। बता दें कि जिला अदालत के फैसले के बाद सोमवार को ज्ञानवापी परिसर में ASI की टीम ने सर्वे शुरू किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। हाई कोर्ट में फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आने तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसके समक्ष रखी गई सर्व सामग्रियों पर चर्चा नहीं की। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील SFA नकवी ने कहा कि वादी के पास वास्तव में कोई साक्ष्य नहीं है और वो ASI सर्वेक्षण की मदद से साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त आत्मविश्वास दिखाते हुए अपने लिए तीसरे टर्म की बात कर दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस सरकार के तीसरे टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगी। अब PM का बयान अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर तीसरे टर्म पर दिया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उन्होंने पूरे विपक्ष को बड़ा संदेश देने का काम कर दिया है। असल में बुधवार को PM मोदी ने प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। इस कन्वेंशन सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया है। अब कहने को PM एक सरकारी कार्यक्रम में गए थे, लेकिन उनकी तरफ से संदेश तीसरे टर्म को लेकर दे दिया गया। PM मोदी ने कहा कि पहले टर्म की शुरुआत में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, दूसरे टर्म में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब तीसरे टर्म में टॉप 3 में एक भारत का नाम होगा। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचकर रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। PM ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसी कड़ी में भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र के लिए एक खास तोहफा है। पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में जारी गतिरोध को कम करने के लिए केंद्र ने बुधवार को मणिपुर के कुकी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक IB अधिकारी की मैतेई नागरिक समाज संगठन के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत हुई। सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रभारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व अतिरिक्त निदेशक अक्षय मिश्रा ने सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक IB अधिकारी के साथ मणिपुर इंटीग्रिटी के लिए समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग दौर की बातचीत भी हुई। COCOMI एक मैतेई नागरिक समाज संगठन है, बल्कि SOO समूहों के साथ बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है और मई में राज्य में अशांति फैलाने से पहले कुकी शांति समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया था। हालांकि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत के बाद कई दौर की बातचीत हुई है। देश के कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है, इससे कई जगह जलभराव और बाढ़ की समस्या हो गई है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें मुंबई के अलावा रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में अगले 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होने की संभावना है। बुधवार सुबह दिल्ली NCR में जोरदार बारिश हुई थी। दिल्ली के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की प्रमुख वैधशाला सफदरजंग में बुधवार सुबह 8:30 तक 24 घंटे की अवधि में 37.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह लोधी रोड में 35.1, आयानगर में 26, मुंगेशपुर 53.5 और मयूर विहार के मौसम केंद्र पर 110.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नोएडा के हिंडन नदी में बुधवार की दोपहर 16 वर्षीय एक बालक नहाने के दौरान डूब गया। हिंडन इस समय उफान पर है और भारी बारिश और ऊपरी धारा वाले स्थानों पर पानी छोड़े जाने के कारण इसके किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। पुलिस के मुताबिक दोपहर के आसपास स्थानीय बेसरख पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि 3 लड़के
तिगरी इलाके में इकरा मस्जिद के पास हिंडन नदी में नहाने गए थे, जहां उनमें से एक डूब गया। उसका नाम राजेश सिंह बताया गया है। पुलिस ने कहा कि तिगरी निवासी राजेश सिंह को बाद में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों से उफनाई नदी के किनारों से दूर रहने और नदी में नहीं जाने की अपील की है। दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ से हिंडन में भी बाढ़ आ गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आईजनसत्ता.com पर नमस्कार।